कामचोर बुढ़िया की कहानी। कभी एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम बोधमती था। वह एक कामचोर और आलसी महिला थी जो हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ लेने की कोशिश करती रहती थी। उसके पास न तो कोई अच्छा काम था, न कोई विशेष साधन संसाधन। मगर उसकी एक आदत थी कि वह हर काम से बचने की कोशिश करती और दूसरों से सहायता मांगने के बहाने ढूंढती रहती थी। बोधमती का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ था। उसकी मां ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बोधमती ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे हमेशा से यह लगता था कि जीवन में कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे वह बिना मेहनत के भी सुखी और समृद्ध हो सकती है। वह बचपन से ही आलसी थी, हमेशा खेलों में समय बिताती थी, पढ़ाई में उसकी रुचि कभी नहीं थी। उसे अपनी हर समस्या का हल किसी न किसी से मदद मांगने में ही दिखाई देता था। अपनी छोटी उम्र में ही उसने यह समझ लिया था कि जीवन जीने के लिए सिर्फ दूसरों की मदद चाहिए। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। उसका पति एक किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था। लेकिन बोधमती का मन हमेशा यही सोचता रहता था कि वह काम से बचने के लिए किस तरह से अपने पति से मदद ले सकती है। उसने कभी भी घर के कामों में अपने पति का हाथ नहीं बटाया। पति खेतों में काम करता था, जबकि बोधमती घर पर बैठकर समय काटती रहती थी। कुछ साल बाद बोधमती के 2 बच्चे हुए, लेकिन वह फिर भी कोई काम नहीं करती थी। बच्चों को खाना खिलाने और उनके कपड़े धोने का काम भी कभी कभी करती थी, लेकिन अधिकतर समय वह अपनी बहानों से बचने की कोशिश करती रहती थी। उसका यही रवैया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बोधमती की यह आलसी आदत गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। गांव के लोग उसे एक कामचोर और स्वार्थी महिला के रूप में पहचानने लगे। हर बार जब किसी को काम के लिए किसी की जरूरत होती, तो लोग उसे छोड़कर अन्य लोगों से मदद मांगने लगते थे। बोधमती हमेशा यह सोचती थी कि अगर किसी ने उससे मदद मांगी, तो वह बदले में कुछ ना कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन वह खुद किसी के लिए कभी कुछ नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। वर्षा कम होने के कारण फसलें खराब हो गईं और पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। बोधमती का पति खेतों में काम कर रहा था,